कुछ बात हो जाए फर्स्ट एड के आलमी दिन के हवाले से। हर साल आपके इल्म में है कि सितंबर में फर्स्ट एड यानी तिब्बी इमदाद का आलमी दिन मनाया जाता है और इसी मुनासबत से पंजाब हुकूमत जिसकी फ़खरिया पेशकश अगर कहा जाए शायद तो गलत नहीं होगा, एक ऐसी सर्विस जिसको मुतारिफ़ कराया गया था जिस वक्त वज़ीर आला थे परवेज़ इलाही साहब, और आज तक उनकी इस काविश को सराहा जाता है, उन्हें क्रेडिट दिया जाता है। पंजाब एमरजेंसी सर्विस जिसको रेस्क्यू 1122 भी कहा जाता है, जनूबी एशिया में एमरजेंसी की तरबियत फराहम करने का बेहतरीन मॉडल तस्वुर किया जाता है और अब इसका दायरा कार पूरे पाकिस्तान में फैलाया जा रहा है। केपी के अंदर ये सर्विस मुकम्मल तौर पे ऑपरेशनल हो चुकी है, दीगर सूबों में भी आज़ाद जम्मू कश्मीर में, सिंध में, बलूचिस्तान में इसके मुख्तलिफ बैचेस जो हैं उनको ट्रेन करके पंजाब से भेजा जा चुका है और ये वो सर्विस है जिसे अगर हम कहा जाए कि बेहतरीन खदमात सर अंजाम दे रही है, जहाँ पे अपने नहीं पहुँचते ये वहाँ पर 1122 पहुँचती है। और हम ये तिब्बी इमदाद की बात करते हैं, रोड सेफ्टी की बात करते हैं, जहाँ पर हमें एमरजेंसी में फ़र्स्ट एड की ज़रूरत पड़ती है, तो हम किस तरह से फ़र्स्ट एड दे सकते हैं, अपने प्यारों को किस तरह से तिब्बी इमदाद बर वक्त देकर बचाया जा सकता है। तो ये बहुत ज़रूरी है जानना हमारे तमाम देखने वालों के लिए। और इसको एक नया नाम भी दिया गया है, लाइफ सेवर इनिशिएटिव के नाम से इसको दोबारा से जो है वो चलाया जा रहा है और ये एक मुहिम चलाई जा रही है बाकायदा तौर पर, जिसपे डिफरेंट इंस्टीट्यूट्स में जाकर ये सिखाते हैं और सिखाने के बाद ताकि अगलों को ट्रेन किया जा सके और वो अब इसके ऊपर बाकायदा काम कर सकें। हमारे साथ दीबा शहनाज साहिबा हैं, हेड कम्युनिटी सेफ्टी एंड इंफॉर्मेशन रेस्क्यू 1122। बहुत शुक्रिया, आपको वेलकम टू शो कहेंगे। आसिफ ने सीनियर इंस्ट्रक्टर कम्युनिटी सेफ्टी 1122, आपको भी वेलकम टू शो कहेंगे। आप दोनों जिस तरह से काम कर रहे हैं ये काबिल तहसीन है और हम लोग इसका एतराफ़ कर भी रहे हैं और यकीनी तौर पर दुनिया मानती है इसको। हम नहीं, सिर्फ दुनिया मानती है कि 1122 हर उस मकाम पर पहुंचता है जहां पर कोई पहुंच नहीं पाता। सबसे पहले यही बताइएगा कि किस तरह से ये जज्बा, इसको हर मुश्किल गर्मी सर्दी, हर अपने बच्चों को, फैमिली को छोड़कर उस मौके पर पहुंचना, ये मोहब्बत जज्बा ही है। थैंक यू वेरी मच। सबसे पहले एक न्यूज़ का बहुत शुक्रिया, उन्होंने हमें दावत दी और एक ख़ास टॉपिक के ऊपर जो फर्स्ट एड के हवाले से जो हर एक घर की ज़रूरत है और हम दोनों ही सर्विस के पायनियर लोगों में से हैं और आज से इट बीन 19 ईयर्स स्टार्ट हो चुका हुआ है सर्विस में। जब सर्विस हमने शुरू की थी हमारे सामने ये फली बड़ी और करोड़ों लोगों को आज हम रेस्क्यू कर चुके हैं और जनूबी एशिया में अक़वाम मुत्तहिदा से पहला मॉडल है जो कि जनूबी एशिया के लिए मॉडल बन चुका है। सर्टिफाइड टीम है हमारी और मैं उस टीम का भी मेंबर हूँ अल्हम्दुलिल्लाह, और कम्युनिटी लेवल पे भी जो ट्रेनिंग को हेड कर रही हूँ। तो मुझे ये बड़ा एक जो गैप होता है ना कि जो बहुत ऊपर की पॉलिसी मेकिंग और उन चीज़ों में जो लोग होते हैं उनको ग्राउंड्स का नहीं पता होता, तो अल्हम्दुलिल्लाह कि हमारे यहाँ ये थोड़ा सा डिफरेंट है। हम उधर जो चीज़ें सीखते हैं कम्युनिटी में कितना होना चाहिए वो सारा भी कर रहे हैं। 1 करोड़ 15 लाख से ज़ायद लोग रेस्क्यू हो चुके हैं अब तक। और जो सीएम साहिबा का एक खूबसूरत इनिशिएटिव था जो इस साल सितंबर में हम वीक बनाते हैं फर्स्ट एड वीक, उसमें था कि लाइफ सेवर इनिशिएटिव को लॉन्च किया गया फॉर कॉलेजेस एंड यूनिवर्सिटीज़, क्योंकि हर घर से कोई ना कोई बच्चा पढ़ने जाता है। बिल्कुल ऐसे ही। अगर वो बच्चे ट्रेंड हों इन स्किल्स के ऊपर तो डेफिनेटली बहुत सी जानें बच सकती हैं, क्योंकि हमारा जो इमरजेंसी का इदाद शुमार ये कहते हैं कि रोज़ाना 1160 से ज़ायद रोड ट्रैफिक क्रैशेस होते हैं, इसमें से 600 से ज़ायद लोग हॉस्पिटल जाते हैं। आप ये देखें कि वो अमवात की जो रेशो है वो या तो एक्सेसिव ब्लीडिंग की वजह से या कार्डियक अरेस्ट में जाने की वजह से होती है। ऐसे है। और इसके लिए 2 स्किल्स हैं जो सीखना लाजमी है और ये प्राइम मिनिस्टर साहब का भी जब नलतर में वाक़या हुआ था एक बच्चे के डूबने का और एक डॉक्टर ने उसे CPR करके बचाया था, तो एक नेशन वाइड मूवमेंट स्टार्ट हुई। फिर आगा खान यूनिवर्सिटी ने भी ऑलरेडी रेस्क्यू के साथ मिलकर ये काम ऑलरेडी कर रहे थे कि हर घर में एक फ़र्स्ट एडर हो, हम लाइफ सेवर्स को ट्रेन करें। तो हमारी मोहतरमा जो चीफ मिनिस्टर साहिबा हैं, इन्होंने ये इनिशिएटिव लेके जज्बा एक नौजवानों में पैदा किया और इसको एजुकेशन मिनिस्टर फैलाई जा रही है। बहुत अच्छा काम है, लेकिन मैं फिर उस तरफ आऊँगा कि हम लोग हसरत ही भरी निगाहों से देखते थे कि दुनिया भर में जो एमरजेंसी सर्विसेज हैं वो विद इन सेकेंड्स विद इन मिनट्स पहुँच जाती हैं और हमारे मुल्क में कब होगा। हम तो बल्कि अगर पुलिस की बात की जाए तो उसको फिल्मों में बचपन से देखते आ रहे हैं कि मजाक के तौर पे कि वारदात हो जाती है, डाका या चोरी हो जाती है, उसके बाद पहुंचते हैं। तो ये क्या माइंडसेट था, क्या ट्रेनिंग आप लोगों की गई कि ना सिर्फ पाकिस्तान में आपने एक नई मिसाल कायम की बल्कि दुनिया भर में आपकी रिकग्निशन हुई?
देखिए, इसमें विजन भी बहुत काउंट करता है। जिन्होंने बधाई डॉक्टर रिजवान नसीर साहब जो सेक्रेटरी इमरजेंसी सर्विसेज हैं, वो उनका विजन था उस वक्त जो क़यादत मिली। और फिर सियासी बसीरत का तकाजा ये था कि जब में पब्लिक में ओनरशिप आई तो हर गवर्नमेंट ने इसको एक्सटेंड ही किया। मैं इसमें किसी को ये नहीं कहूँगी कि इसने आके रोकने इसे ओन किया, इसको मजीद बेहतर किया। खूबसूरत बात है, क्योंकि ये जो सर्विसेज हैं, जैसे अमेरिका में 911 है, यूरोप में 1122 के नंबर के ऊपर अवेलेबल हैं, ये दुनिया भर में ये सर्विसेज होती हैं और ये आवाम को मिलती हैं, ये स्टेट की रिस्पॉन्सिबिलिटी होती है। अब उस चीज़ के मयार को बरकरार इतने सालों में कैसे रखा, उसके पीछे एक पूरा सिस्टम है। एमरजेंसी मैनेजमेंट की तरबियत है एकेडमी के अंदर, और दूसरी बात है एक सिस्टम ऐसा इन प्लेस किया गया है कि डीजी खान में भी वो सर्विसेज उसी तरह से मिलेंगी जैसे लाहौर में मिल रही है। और उसकी मॉनिटरिंग इतनी टफ है, डेली बेसिस पे उसकी एवेल्युएशन हो रही होती है, मीटिंग्स हो रही होती हैं, मेजर इंसिडेंट एक दूसरे के साथ 37 डिस्ट्रिक्ट के आपस में डिस्कस होते हैं डेली बेसिस पे कि ये कल हुआ था और ये बाकी भी उसको सुनते हैं डिस्ट्रिक्ट ऑफिसर्स। एक इशू जो है ना दीबा, वो बहुत ज़्यादा हम देखते हैं। मैं अगर रोड पर निकली हूँ, कोई एक्सीडेंट हो गया, आसपास भी रोड पर होते होंगे, डेफिनेटली आप जाते होंगे उस वक्त रेस्क्यू करने के लिए। हमारे जो लोग हैं उनमें इतनी अवेयरनेस नहीं है, या फिर उनके अंदर वो दिल नहीं है। दर्द दिल रखना बहुत ज़रूरी है ना। बैठ के वीडियोस खड़े होकर बना रहे होते हैं, कोई अगर गिर गया है, किसी का एक्सीडेंट हो गया है, कोई मरने की कंडीशन में है, तो आप वीडियोस बना रहे हैं। 1122 आने से पहले आप क्यों नहीं उसको वहां तक पहुंचा सकते? आपने देखा हेल्प आउट कर सकते हैं। मैं उसमें नहीं कहूँगी कि लोगों में दर्द दिल नहीं है। अगर लोगों में दर्द दिल ना होना तो जब डिजास्टर होता है तो लोग अपने घरों की सारी चीज़ें पेश ना कर रहे हो। दर्द है। प्रॉब्लम ये थी कि रेस्क्यू बनने से पहले भी ये था कि अगर कोई बंदा मदद के लिए जाता था, जब वो हॉस्पिटल पेशेंट शिफ्ट करता था तो उसे घंटों लीगल इश्यूज के अंदर इन्वॉल्व कर दिया जाता था। तो लोग इस चीज से परेशान होते हैं। अच्छा दीपा साहब, जो आपके पास एक वैन होती है रेस्क्यू 1122 की, जो जिसके अंदर फौरी तौर पे पहुंचा जाता है एम्बुलेंस, उसके अंदर किस लेवल की तिबी इमदाद इब्तदाई तौर पे आप दे सकते हैं? क्या कौन से इक्विपमेंट मौजूद होते हैं उसमें? बहुत अच्छा सवाल किया, और कम्युनिटी के कोर्स में भी हमने ये चीज़ डाली हुई है। ये चीज़ समझने की ज़रूरत है कि जब इंसिडेंट हो और लोग जिंदा हों, ज़ख्मी हों, बेहोश हों, तो याद रखें कि एमरजेंसी एम्बुलेंस की ज़रूरत होती है, ना कि ट्रांसपोर्टेशन की ज़रूरत होती है सिर्फ। और एम्बुलेंस वो गाड़ी होती है जिसमें ज़िंदगी बचाने के आलात और पैरामेडिक स्टाफ मौजूद होता है, क्योंकि उन्होंने उस जाए हादसा से जब उठाया, उसका एयरवे है वो मेंटेन करना है, ब्रीदिंग उसकी मेंटेन करनी है, उसका बीपी चेक कर लेना है, उसकी सक्शन करने की ज़रूरत है, कोई एयरवे ब्लॉक हो रहा है, सक्शन यूनिट से वो करना है। तो ये ज़िंदगी बचाने के जितने आलात हैं वो इमरजेंसी एम्बुलेंस के होते हैं। और जो गाड़ी सिर्फ कैरियर होती है, देख रहे हैं कि हर गाड़ी के ऊपर ही एम्बुलेंस सारी चीजें नहीं हैं, तो वो वेस्टेज ऑफ टाइम है। याद रखें, दिस इज द चेन ऑफ सर्वाइवल। व्हेन देयर इमरजेंसी कोई होती है, वहां से ये शुरू होता है। अगर आप सही सर्विस प्रोवाइड कर रहे हैं, जाए हादसा पे इमरजेंसी सर्विस बर वक्त पहुंच गई है, और जिस हॉस्पिटल में लेके जा रहे हैं वहाँ डॉक्टर्स उसको बर वक्त सर्विसेज दे रहे हैं, जान बच सकती है। आसिफ भाई, कितनी देर में रिस्पॉन्ड करते हैं आप लोग? कितनी देर में मौके पे पहुंच जाते हैं कॉल आने के बाद? और फिर हमारे नाज़रीन को तरीका भी बताएगा कि फौरी तौर पे जो CPR का तरीका होता है, एक आम शहरी आपके पहुंचने से पहले किस तरह से हेल्प आउट कर सकता है? सर, सबसे पहले तो जब हमें कॉल रिसीव होती है, हमारा जो एवरेज रिस्पांस टाइम है वो मोटर बाइक का 4 मिनट का है, और एम्बुलेंस का जो है वो 7 मिनट का है। तो उसके बाद जब हम मौके पर पहुंचते हैं तो अब इस हद तक हमने कम्युनिटी को ट्रेन कर दिया है, वो अगर रिस्पॉन्ड नहीं कर सकती तो कम से कम एमरजेंसी नंबर पे कॉल कर देती है, और जो ट्रेन लोग हैं वो जो कम्युनिटी CPR है वो परफॉर्म भी करते हैं। तो जब किसी का दिल और सांस बंद हो और उसको टाइमली रिस्पॉन्ड कर दिया जाए तो हम उसकी ज़िंदगी सेव कर सकते हैं। आप कितने वक्त से हैं 1122 के साथ? मैं 2006 से हूँ और मुझे 18 ईयर हो चुके हैं इस सर्विस में। आप जाते भी होंगे, कहीं आग लगी है, किसी बच्चे को बचाना है, किसी बड़े को बचाना है इमरजेंसी की सूरत में, तो किस तरह से उस वक्त लोगों का रिस्पॉन्स क्या होता है? और जब आप पहुँचते हैं तो क्या आप किस तरह से सबसे पहले करते हैं? जब हम किसी को रेस्क्यू करते हैं, उसकी मदद करते हैं और उसको हॉस्पिटल पहुंचा देते हैं, तो फिर उस वक्त जो उसकी कैफियत होती है वो हमें जो दुआएं देता है, और यकीन करें कि दुनिया में हम तो अपनी सर्विस कर रहे हैं, हमें उसका पे बैक मिल रहा है। वो CPR भी करके दिखाना है आपने? जी ज़रूर, बिल्कुल। अभी अगर आप हमारे नाज़रीन की आगाही के लिए CPR का तरीका बताइए कि फौरी तौर पे वो शख्स जिसकी सांसें बंद हो रही हैं, उसको एक आम शहरी आपके पहुंचने से पहले कैसे CPR कर सकता है, उसका तरीका क्या होगा?
इसमें मैं साथ साथ एक्सप्लेन करती जाऊंगी कि आसिफ अच्छा। सबसे पहले डेंजर चेक करेंगे और फिर पेशेंट को रिस्पांस करेंगे। डेंजर चेक करने में ये होता है कि पेशेंट अगर कोई गाड़ी कटी हुई है, बिल्डिंग गिरी हुई है, उसमें से पेशेंट को पेशेंट ऐसे तो नहीं मिलेगा जैसे बिल्कुल सही ऐसे है। तो बहुत कम, तो वो अगर कांच वांच कोई ऐसी चीजें फिर और अगर आप उसकी patient ब्लीडिंग को- हो रही है तो पहले हाँ। ब्लीडिंग को रोकना होगा। तो फिर पहुंचेंगे, यस अगर वो तो ब्लीड कर रहा है, स्कैन करते हैं, जो क्विक स्कैन करते हैं, तो ब्लीडिंग है तो ब्लीडिंग कंट्रोल करिए, एक्सेसिव ब्लीडिंग है, नॉर्मल है तो फिर आप पहले, क्योंकि कार्डियक अरेस्ट में पेशेंट है, उसका पल्स चेक कर रहे हैं, पेशेंट का रिस्पांस चेक करने के बाद इमरजेंसी सर्विस को कॉल करेंगे। आप मौजूद हैं, ये आपको कह देंगे कि इमरजेंसी सर्विस को कॉल कर लें। अगर ये अकेले हैं तो मोबाइल पे 1122 करके स्पीकर ऑन करके साथ बात करेंगे। अच्छा, ये 1122 पूरे पाकिस्तान में बगैर कोड के अगर आप कहीं पे भी डायल करेंगे तो आपके इमरजेंसी सेंटर में उसकी कॉल मिलेगी। कॉल मिलेगी और इस पे कोड तो नहीं मिलाना पड़ेगा। नहीं, इस पे कोई कोड नहीं है, ठीक है। इमरजेंसी नंबर। अच्छा आसिफ, जिस तरह से बता भी रही हैं दीबा के पहले आप अगर इमरजेंसी में किसी को कटी फटी बॉडी को देखते हैं तो उसको आप किस तरीके से सबसे पहले हैंडल करते हैं, सबसे पहले हमें वो बताएंगे आप। मैडम यहाँ पे दो कंपोनेंट की मैडम ने बात की है। पहला जो है वो है कि पेशेंट अगर पल्सलेस होगा, ब्रेथलेस होगा, वो बेहोशी की हालत में होगा, पहले हम उसका सीपीआर कर लेते हैं, देन अगर किसी की सीवियर ब्लीडिंग है, कैटास्ट्रोफिक, तो उसकी ब्लीडिंग कंट्रोल कर लेते हैं। ठीक है। तो अभी हम जब ये पेशेंट है, ऐसा पेशेंट हमें बेहोश मिलेगा, सबसे पहले हमने राइट, लेफ्ट, फ्रंट, बैक, अप, डाउन सेफ्टी को इंश्योर करेंगे, देन पेशेंट की सेफ्टी को हम इंश्योर करेंगे। उसके बाद उसके पास जाके हम बैठेंगे, उसका रिस्पांस चेक करेंगे। रिस्पांस के लिए सर मैं ट्रेन हूँ, मैं आपकी मदद के लिए आया हूँ। आपका क्या नाम है? ताकि क्लोजली हम दिखा बंदों को सकें। थपथपा के अपने पेशेंट को नाम पूछ लें या उसे क्या हुआ है, इससे फौरन रिस्पांस चेक हो जाता है। वो कॉन्शियस है या नहीं है? नो रिस्पांस अनकॉन्शियस मींस कि आपने अब इमरजेंसी सर्विस को कॉल करवानी है। अगर वो किसी के घर से करे तो उसके बाय स्टैंडर्ड से परमिशन लें और साथ ही इसको जरा मजीद जो है ना वो दिखाएं क्लोज करके, ताकि दोबारा सीपीआर के लिए सेंटर ऑफ द चेस्ट बिटवीन द निपल लाइन आपने सबसे पहले थपथपाया था, वो क्या तरीका कार था? मैडम रिस्पांस चेक करना। रिस्पांस चेक करना है, उसको आप स्टिमुलेट बताते जाएं ताकि साथ साथ करते जाएं ना। सबसे पहले हम उसका नाम पूछेंगे। अगर तो वो अनकॉन्शियस है तो हो सकता है कि नाम पे ही आपको रिस्पॉन्ड कर दे। देन हम उसको थोड़ी पेन देंगे कि स्टिमुलेट करेंगे कि वो है, सोया हुआ तो नहीं, होश में है या नहीं है? होश में नहीं है। तो अब उसके बाद रिस्पांस नहीं मिला तो उसके बाद हम कॉल करवाएंगे। मैडम ने जैसे बताया कि वो कॉल आप फिक्स करेंगे, मैडम आप कॉल करें 1122 पे, तो रिस्पॉन्सिबिलिटी फिक्स करेंगे। ठीक है। देन हम आइडेंटिफाई करेंगे चेस्ट की लोकेशन को। ठीक है। सेंटर वो है ये स्टर्नम लाइन जो दरमियान में हड्डी होती है, और ये चेस्ट की लाइन, हाँ, जहाँ पे पसलियाँ जुड़ती हैं ना, बिल्कुल ये ठीक है, स्टर्नम बिल्कुल है ठीक है। उसका। वहाँ हाथ की ये हथेली पाम रखेंगे। आपने अपनी हथेली रखी। ठीक है, ठीक है, नहीं हाथ थोड़ा पीछे करने को। ठीक है मैम, ये ये इंटरलॉक करेंगे हाथों को 90 के एंगल पे, एल्बोज इनकी बिल्कुल बेंड नहीं होनी चाहिए। ठीक है। बॉडी वेट के साथ ये Pressure डालेंगे। 2.4 Push इंच या करेंगे। 5 सेंटीमीटर डीप प्रेस करेंगे, करें। ठीक है। ठीक है। ये आपको आवाज़ आएगी कि हमने कितना करना है। 1 मिनट में ये 100 से 120 के दरमियान आपका होना, आपने इतने पुश करने हैं, इतना डीप डीप जाना है। जी डीप जाना है। और फिर हमारे पास तो ये एवेल्यूएशन की मैनिकन्स है, इसलिए हम इस पे देख लेते हैं, एक लाइट जले तो सही हो रहा होता है, लेकिन अदरवाइज मेट्रो, अगर कब मैं देख तक आप सकूं, प्रेस एक करते लाइट हैं? भी ऑन हो चुकी है। हाँ, अगर मेट्रोनॉम, अगर आप कैमरा थोड़ा पास लाएं तो इसको आपको प्रॉपर पुश करना होगा आई थिंक। अच्छा, ये कितनी देर तक जारी रहेगा ये उस वक्त प्रोसेस? तक जारी रहेगा कि जब तक पेशेंट होश में आ जाए या रेस्क्यू वाले आपके पास पहुंच जाएं, ठीक है। या आप पेशेंट को हॉस्पिटल में डॉक्टर्स को हैंड ओवर करें। ठीक है। इन 3 सिचुएशंस में आप आसिफ भाई, अगर तक इसको जारी रहेगा। मुझे आप सिखा आपने सकें इसको एम्बुलेंस क्योंकि में डाल आम दिया, शहरियों को भी आप पता हॉस्पिटल होना लेकर जा रहे चाहिए। हैं। आप बता रहे हैं कि आप क्या करेंगे इसको इसी तरह से जारी कि रखें? आपने सेंटर में वो रखा। एम्बुलेंस में भी स्टाफ होता है। सर आपने 3 वर्ड याद रखने हैं। पहले डेंजर, ठीक है। ये उतारने सर, वॉच वॉच उतार लें। आपकी कलाई डैमेज ना हो, रिंग भी उतारने सर। अच्छा, इस पे इतना जोर लगता है? नहीं, वो ऐसा है कि आप पेशेंट को ना, अच्छा, पेशेंट को नुकसान और ना आपकी पहुंचे। कलाई जो जब बेंड होती अगर है, आपके हाथ में वॉच है या कोई आपने रिंग पहनी हुई है तो उसको उतार के फिर आपने करना। और ये पॉइंट आप बता रहे पहले हैं। सर आप दिल्ली रिस्पांस सेंटर में लें बिल्कुल पेशेंट रहेगी। का। अच्छा, पहले अस्सलाम, उसको अपना नाम बताएं या उसका नाम पूछ लें। हो गया उसका, फिर आप हो गया, उसके बाद फिर आपने- इमरजेंसी सर्विस को कॉल कर लिया आपने और साथ ही कंप्रेशन स्टार्ट हाथ किया। उठाएं। ठीक है। ये चेस्ट लाइन, ठीक ये है। स्टर्नम लाइन, यहाँ पे आपकी पाम बिल्कुल ठीक है। थैली रखें और एल्बो ऊपर, बॉडी ऊपर लेकर आए। आपकी बॉडी नीचे वाली स्ट्रेट, फिंगर एल्बो स्ट्रेट, स्ट्रेट। नीचे वाली फिंगर अच्छा, स्ट्रेट। ये straight। हाँ जी, सर नो 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 अच्छा, सर एल्बो स्ट्रेट और ऊपर जाएं सर, और ऊपर ऐसे या पीछे टेक नहीं बॉडी लगाना। वेट से जी करेंगे सर। अब आपने सर मेरी काउंटिंग के साथ 1 2 3 मैं Continue करें। 4 5 6 7 8 9 10 आप फास्ट है तेज थोड़ा करें सा, थोड़ा मेरी काउंटिंग को थोड़ा मैच सा, करें सर। हाँ, अब ये ये जो एक है ये 1 2 3 4 5 6
7, 8, 9, 20. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, very good. 30. 1, 2, 3, अच्छा 4, ये आपने जो प्रेशर आप डाल रहे हैं 8, 9, थोड़ा 40. fast। आप साथ 1, काउंटिंग नहीं 2, कर रहे हैं, 10 10 का 3, सेट 4. बना रहे हैं आप। जी जी मैडम। हाँ, हम इसलिए कर रहे हैं कि वो 21, 22 लंबा बोलना पड़ता है, तो आप 10 10 करके मेरे ख्याल आप में हर शहरी को Maximum आना आप चाहिए और ये 20, बहुत 30 जरूरी है। टाइम आप ये किसी की करेंगे। जिंदगी बचाने के लिए। और आप एक मिसाल दे रहे थे कि सुवात की साइड पे आई थिंक एक डॉक्टर थे। नलतर में एक वाकया हुआ नलतर में था, वाकया वो हुआ था। डूबने का वाकया हुआ था। उसमें सीपीआर में पहले ब्रीदिंग होती है, फिर ये कंप्रेशन और उन्होंने डाइव लगा के एक बच्चे की जान बचाई थी। जी, उन्होंने भी सीधा सीपीआर परफॉर्म किया था और वो फिर निकाल तो लिया था। वो रेस्क्यू करना एक टेक्निक है, लेकिन रेस्क्यू करने के बाद जब आपको निकाल लिया ड्राउन विक्टिम, उसको सीपीआर करना पड़ता है। बिल्कुल तो ठीक है। उस ड्राउनिंग के सीपीआर में पहले आप उसकी ब्रीदिंग देते हैं, देन आप कंप्रेशन देते हैं। अदरवाइज रेस्ट, जैसे इलेक्ट्रिक्यूशन हो गया, हाई टेंशन वायर से करंट लग गया, कार्डियक अरेस्ट में बंदा वैसे चला गया, तो आपने फौरन से कंप्रेस करना है। आपके तमाम स्टाफ जो है वो इसी तरह से ट्रेन है, जो भी तमाम स्टाफ नहीं, response करते बल्कि अब हम कम्युनिटी को इस पे ट्रेन करें। हमारा definitely आप स्टाफ करें। तो है ही है। जबरदस्त, और इस बहुत वक्त- बहुत अच्छा काम कर रहे हैं दीपा you साहिबा, very much. आप भी, आसिफ साहब आप भी, और आपकी तमाम टीम डॉक्टर फैसल नसीर साहब की सरपरस्ती में, डॉक्टर रिजवान नसीर। डॉक्टर रिजवान हाँ, नसीर he की is सरपरस्ती में जो काम हो रहा है, जो कि उनका पायनियर भी हैं इस सारे प्रोजेक्ट के, और काबिल तारीफ है। पूरे पाकिस्तान में कब तक ये कवर कर लेगा पूरे पाकिस्तान में? जी, ये अभी हमने लाहौर कॉलेज फॉर वीमेन यूनिवर्सिटी से स्टार्ट किया। 4000 लोग हमने वहाँ ट्रेन किए। वहाँ से इनॉग्रेट जब करवाया लॉन्च, तो हमने 4000 स्टूडेंट्स को करके कराया था। अब हमने इस वक्त तमाम डिविजनल इमरजेंसी ऑफिसर, तमाम वाइस चांसलर्स का पहले हम यूनिवर्सिटीज़ कवर कर रहे हैं। बच्चे बड़े होते हैं और उनके अंदर, और दूसरा हम ये भी सीएम साहिबा से जैसे डिस्कस हो रहा है कि उनको क्रेडिट आवर्स या उसमें दिए जाएं, ताकि बच्चे के अंदर एक अर्ज हो कि मैंने ये हर हाल में सीखना है, और या उसकी डिग्री के साथ लिंक्ड हो, तो उसे होगा कि मैंने लाइफ सेवर भी साथ बन के निकलना है जब मेरी एजुकेशन कंप्लीट होगी। इस तरह से बहुत एक आप अच्छा देखें कि ये initiative है। इट वुड बी अ बिग 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 यू नो, हर घर में जब एक लाइफ सेवर होगा तो बहुत बड़ी बात है ये काविश काबिल तहसीन है। इसी तरह से लोगों की खिदमत करते इसमें रहिए। एक चीज़ और भी कहना चाहूँगी कि आगा खान यूनिवर्सिटी कराची का इसमें बड़ा रोल है। उन्होंने ये स्टैंडर्डाइजेशन में करिकुलम के उसमें आहा की गाइडलाइंस के मुताबिक, और यहाँ की हमारी जो यूनिवर्सिटीज़ हैं, हमने इस प्रोग्राम को ऐसे ही नहीं बना लिया। ये ऑनलाइन अवेलेबल है, पाक लाइफ सेवर के ऊपर अवेलेबल है। आप जस्ट डाउनलोड करें, घर में वीडियो देखें, आप घर में ऑनलाइन भी टेस्ट पास और लोगों की और जिंदगियां nearest बचाने में स्टेशन से आप अपना ट्रेनिंग किरदार अदा बहुत करें। शुक्रिया, लोगों में हिदायत अवेयरनेस आप लोग से। फैला रहे हैं। ये सर्विसेज अपनी जारी रखी यूं ही, और हम भी आपकी जो एक्नॉलेजमेंट है उसको यकीनी बनाएंगे। हुकूमती सतह पे इसको ओन किया जा रहा है, ये भी बहुत अच्छी बात है।